तो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि सिर्फ सिंगल फार्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन, उसमें लोन पेयर और उसमें ज्योमेट्री कैसे आप सिंगल फार्मूले से बताएंगे। ठीक है, तो शेप की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, शेप की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या कहता है निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ज्योमेट्री? फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये बोलता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एटम माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये करते वक्त अगर आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर, मैं बता दूं सिग्मा सेंट्रल मेटल एटम से जितने एटम अटैच होते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये करते वक्त अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, 3 आ गई तो sp2 हो जाएगा, 4 आ गई तो sp3 हो जाएगा, 5 आ गई तो sp3d हो जाएगा, 6 आ गई तो sp3d2 हो जाएगा और 7 आ गई तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिख के रखा है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा कि लिथियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम जो होता है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। बोरॉन जो होता है ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। कार्बन जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। फ्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। और जिनॉन जो है ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, मेरा मतलब कि अगर आपको मालूम है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सपोज करिए फास्फोरस जो है वो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे ग्रुप 15 से बिलोंग करता है तो उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ बात याद रखने की है कि आपको ये मालूम होगा कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है वो डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। और नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग करता है, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको पीछे सारा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट को अब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है CH4 में हमको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये मालूम होता है कि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, क्योंकि ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाई सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 4 - 4 = 0, 0 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 0 लोन पेयर आया। ठीक, 4 - 4 = 0 इलेक्ट्रॉन = 0 लोन पेयर। तो हमारी सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं। लोन पेयर कितने आया है? 0 आया है, =4। तो 4 किसका आता था? sp3 का आता था। तो देखिए यहाँ से sp3 हमारा क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ। 4 क्या हुआ? हमारी उसकी ज्योमेट्री हुई। और 0 क्या हुआ? उसका लोन पेयर हुआ। सिंगल ट्रिक से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसलिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इससे बॉन्डेड कितने हैं? कितने एटम बॉन्डेड हैं? 3 हाइड्रोजन के एटम बॉन्डेड हैं। तो 5 - 3 = 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा भाई हमारे 3 हैं। ठीक है, प्लस लोन पेयर कितना है? 1 है। तो 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनॉन हम जानते हैं ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। माइनस एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे? 2 × 2 = 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक, प्लस एक फ्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भाई 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, तो 8 - 6 जो होगा वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इट मीन्स इसके पास लोन पेयर कितना होगा? 1 लोन पेयर होगा। ठीक, इसके पास कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर होगा। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा भाई हमारे 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई? लोन पेयर भाई हमारा 1 है, तो 4 + 1 = 5। 5 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3d आता है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री हो गई, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये इसका
लोन पेयर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए। ठीक है, तो फॉस्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की है कि अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे नेगेटिव लगा हुआ है तो हम सेंट्रल मेटल एटम में उतना चार्ज ऐड कर देते हैं, अगर पॉजिटिव लगा होता तो उतना हम चार्ज सेंट्रल मेटल एटम से माइनस कर देते। ठीक है, माइनस एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है, तो भाई 6 क्लोरीन लगे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 - 6 = 0, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। ठीक, 0 लोन पेयर। ठीक, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 6 बॉन्ड बनाया है तो 6 ये हो जाएगा, और 0 लोन पेयर है तो 0 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा हमारा ज्योमेट्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉस्फोरस हम जानते हैं ग्रुप 5 से 15 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो सेंट्रल मेटल एटम से हम एक पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 5 - 1 4, 4 - 4 = 0, 0 इलेक्ट्रॉन मीन्स 0 लोन पेयर। ठीक, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा भाई हमारे 4 लगे हुए हैं और लोन पेयर कितना है? 0 है, तो मतलब 4 ज्योमेट्री आएगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको फुली फॉर्मेट में लिखिए। यहाँ पर हमको सेंट्रल मेटल एटम का पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सल्फर का पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? SOF2 ऐसे लिख सकते हैं। हमको भाई इसका निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सल्फर जो होता है 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक, 6 माइनस, अब हमको मालूम है एक ऑक्सीजन भाई 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन लगा ही है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो 6 - 4 = 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा लोन पेयर कितना आएगा? 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है, लोन पेयर कितना आएगा हमारा? 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी? सिग्मा कितने हैं? 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं, तो 3 सिग्मा हो जाएगा प्लस 1 लोन पेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। ठीक, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। ठीक, सबसे पहले इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हमको पता चला कि सल्फ़र जो है 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। 6 - 4 कर दिया हमने, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आया वो 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू हमने निकाली, वो 4 आई, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, और हमको आयोडीन का ही निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो आयोडीन जो होता है वो 17th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। ठीक ठीक, माइनस एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, जितना नेगेटिव चार्ज लगा है उसमें से आप उतना सेंट्रल मेटल एटम में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो हम एक नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल मेटल एटम में अटैच कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 8 - 2 जो होता है वो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 8 - 2 जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे कितने लोन पेयर होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, 3 लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। ठीक, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ये इसका लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह किया जाता है। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन और लेकर दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है N3 नेगेटिव दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन जो है ये PYQ में आ चुके हैं, नीट के भी आ चुके हैं, जेई के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले इस फॉर्मेट में लिख लिया करिए हमेशा, N2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ही आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया रहेगा, आपको नाइट्रोजन का ही निकालना है।
तो हम जानते हैं नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। ठीक, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो हम सेंट्रल मेटल एटम में उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, माइनस एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो 2 नाइट्रोजन कितने लगे हैं, 2 नाइट्रोजन कितने की शेयरिंग करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो 5 + 1 6 - 6 = 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 0 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आ जाएगा। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, और सच में समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।